नमस्ते साथियों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर हमने सेकंड यहाँ पे कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स वाला। एंड हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 पूरी सॉल्व कर ली थी एंड 2.2 का पहला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करा था। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है, इसमें बस एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है एंड जितने भी हमारे पास इस पार्ट में क्वेश्चन होंगे उसी की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं कि इसमें हमारे पास बोला क्या गया है, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है, बोले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें यहाँ पे ये जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये हमें सीरियल में लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे 1/4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट 1/4 -1। अब देखो हमारे पास सीरियल से चलना है, जैसे हमारे पास दे रखा है कि गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सीरियल से चलेंगे तब हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि -1 को सम ऑफ जीरो ले लिया एंड यहाँ पे 1/4 को प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लिया, उसके फिर फॉर्मूला सही लगाते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीरियल से लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ जीरोज, तो पहले जो लिखा हुआ हमारे पास वो होगा, वो हमारा सम ऑफ जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड डिजिट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पे बस हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल आर पार्ट इजीली सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो के। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो सॉल्व करने का तरीका, हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दे रखा है, क्या है 1/4। हमें यहाँ पे सीरियल से चलना है एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना है हमारा यहाँ पे -1 है। अगर हम इस सीरियल से चलेंगे तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा आंसर, ओके। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो हमें पता चल गया 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमें पता चल गया -1 है। एंड अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आएगा, सम ऑफ जीरो है 1/4 लिखा, ब्रैकेट के बाद x है तो x लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लिखा एंड इक्वल टू जीरो के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस हमें फॉर्मूले का यूज करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूले का है, ये वाला एक्स यहाँ पे फॉर्मूले का है एंड इज इक्वल टू जीरो भी फॉर्मूले का है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लेना। एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस जितने भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा एंड उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है यहाँ पे, तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस 1/4/x आएगा एंड प्लस माइनस का -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है या फिर डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे देखो 4 इसमें है, वो यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 1 4 जा 4। यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4x² आएगा। ऐसे हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। माइनस का बीच में माइनस आएगा, 1 के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। एंड यहाँ पे देखो -1 है एंड -1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -4 आएगा, अपॉन में आ गया। अब 4 को हम एक ही बार लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 0 यहाँ पे है तो 0 का 0 आएगा यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे देखो 4x² - x - 4 है इज इक्वल टू 0 है, अपॉन में 4 है। अब हम इस अपॉन 4 को अगर हम इक्वल के उधर ले जाएं तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया एंड हम इसके 0 फाइंड कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया था तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है।
इसी टाइप से आपको ऑल आर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दी हूँ। हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरो दे रखा है, जो सम ऑफ जीरो होगा वो हमेशा पहले नंबर पे लिख रखा होगा, तो यहाँ पे 1/4 सम ऑफ जीरो है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होगा, यानी कि -1 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। आप इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, मल्टीप्लाई x एंड प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को इस टाइप से लिखिए या फिर इस टाइप से लिखिए, दोनों ही हमारे यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा हमें 1/4 दे रखा है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें -1 दे रखा है। यानी कि जो जीरोज है हमारे, जब जीरोज निकलते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम जीरो फाइंड करे थे एंड फिर अल्फा बीटा में हमने वेरीफाई करा था। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी दे रखा है, तो इसे हमें सीरियल से लेके चलना है, ठीक है। बाकी हमारा जो फॉर्मूला है हम वहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे x² का हमने x² रखा, यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ जीरो 1/4 दे रखा था वो हमने 1/4 रखा, मल्टीप्लाई x रखा प्लस -1 जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो था -1 रखा इक्वल में 0। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटाया तो हमारे पास कुछ इस टाइप से टर्म मिली है, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस आया। अब यहाँ पे 1/4 था, अब हमें यहाँ पे अलग अलग थे सारे हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो उसको हमें सेम करना था। सबसे पहले हमने x के नीचे 1 लिखा, 1 के नीचे भी 1 लिखा, क्योंकि जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एलसीएम सेम नहीं थे, 4 था एंड 1 1 थे, तो हमें यहाँ पे एलसीएम सेम करने की ज़रूरत है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ रहा था, तो 4 एलसीएम लेने के बाद हमारी कुछ इस टाइप से टर्म बनी एंड यहाँ पे 4 अब एक बार हम लिख सकते हैं, तो ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 एंड हमारी यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है √2, 1/3, यानी कि जो √2 है वो क्या होगा, सम ऑफ जीरो होगा एंड 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन। अभी मैं यहाँ पे अल्फा बीटा से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, √2 गिवन है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। अब हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से एक बार, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ओके। अब बस हमें फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं इसको, x² का x² आएगा माइनस अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, वो √2 है एंड मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का प्लस है, यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे देखो इसके नीचे अगर हम 1 लगाते हैं, इसके नीचे भी, इसको थोड़ा हम क्लोज करके लिखते हैं एंड इसके नीचे भी 1 लगाते हैं, तो देखो इसमें भी हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या लेना है, हमें यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 1 × 3 3 एंड 3 × 1 1 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो प्लस प्लस का 3x² आ जाएगा, प्लस 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 माइनस का -3 √2x हो जाएगा, क्योंकि रूट और सिंगल से नंबर का हमारा मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, इसीलिए हमने 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x लिख दिया। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड हमें यहाँ पे इसको सिर्फ क्लोज करके लिखना है, प्लस 1 1 जा 1 प्लस प्लस का प्लस अपॉन में आ जाएगा पूरे में 3। अब हम 3 को एक बार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 3 है यहाँ पे इक्वल के उधर जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं थोड़ा सा, 3x² माइनस 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, और ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है, सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व होता है। बहुत ही इजी था। हमें यहाँ पे √2 एंड 1/3 दे रखा था, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूले का यूज़ करना है, वैल्यू रखनी है
जहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत होगी वहाँ पे एलसीएम लेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो बहुत ही ईजी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर के सेकेंड का थर्ड पार्ट, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे देखो 0 है एंड √5 है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस जो हमारे पास गिवन है हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, जो गिवन है उसको वैसे ही इसमें पुट करेंगे एंड जो आंसर निकलेगा वही हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो जो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे है वो है सम ऑफ 0, यानी कि सम ऑफ जीरोस। हमारे पास कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास √5 दे रखा है। बस फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऊपर पे लिखते हैं या तो यहीं पे लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। अगर आप फॉर्मूले को बार बार लिखोगे तो आपको बहुत इजीली से ये लर्न हो जाएगा एंड आप इसको मतलब क्वेश्चन में इजीली तरीके से पुट कर पाओगे वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ 0 यानी कि x² का x² रखेंगे माइनस, अब सम ऑफ 0 कितना दे रखा है? 0 है, मल्टीप्लाई x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। x² का x² आएगा माइनस x मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा एंड यहाँ पे प्लस √5 का √5 आ जाएगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 0 का 0 आएगा। अब देखो 0 यहाँ पे है तो इसको चाहे लिखो ना लिखो कोई डिफरेंस फ़र्क नहीं है पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उनके प्लस माइनस का पता कैसे चलता है? उनके आगे प्लस या माइनस होगा। जैसे √5 है तो ये प्लस का, इसके आगे प्लस है, ये x² यहाँ पे प्लस का है क्योंकि इसके आगे प्लस है। तो यहाँ पे हमें इस माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए तरीके से हम इसको हटा देंगे। x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी एंड हमारा यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और इसी टाइप से हमें यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो और भी इजी है। इसमें हमारे पास 1 and 1 दे रखा है, मतलब सम ऑफ 0 भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे इतना आप ज़रूर लिख लें क्वेश्चन में कम से कम कि जो हमारे पास गिवन है, क्योंकि अगर आप इतना लिख लेते तब आपको पता चल जाता कि हमारे पास गिवन क्या है। तो आप लिखिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू भी 1 है। अगर आपने इतना लिख लिया ना तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन में मतलब जो वैल्यूज़ होती है पुट करने के लिए वो थोड़ा इजी हो जाती कि हाँ हमें पता चल जाता है कि सम ऑफ 0 कितना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी तो हम डायरेक्ट उसको रखते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभार हमारी मिस्टेक हो जाती है वैल्यू रखने में। तो आप ज़रूर लिखिए जो आपके पास गिवन होता है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सम ऑफ 0 फार्मूला है, ये हमने लिख रखा है। x² का x² फार्मूला चेंज नहीं होगा, ये हर टाइम यही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 हमारे पास 1 दे रखा है तो 1 का 1 लिखा, मल्टीप्लाई x प्लस का बीच में प्लस आया और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखो x² का x² आएगा, यहाँ पे -1 है यानी कि 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 1 इंटू एक्स करो या फिर x इंटू 1 करो, आंसर x ही आएगा, ठीक है। तो x² का x² यहाँ पे -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एक ही लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। यानी कि अगर आपके पास से क्वेश्चन सपोज एक नंबर में आता है कि हमारे पास ऐसे कुछ दे रखा है बहुत ईजी जिसमें हमारे पास एलसीएम नहीं निकालना है, तो आपको बस फॉर्मूला अगर लर्न है तो अपने माइंड में ही आप उनको निकाल सकते हो कि हाँ सम ऑफ 0 ये है और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है, फॉर्मूला ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन ये बन जाएगी। तो आप एक ही लाइन में इसको
निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए हमारे मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतने ज़्यादा इजीली आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे देखो वन कहाँ चला गया, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसके साथ वन होता है, बस यहाँ पे हम दिखाते नहीं हैं। देखो वन एक्स का मतलब एक्स ही होता है एंड वन एक्स स्क्वायर का मतलब भी एक्स स्क्वायर होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वन एक्स क्यूब हो कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो इसका मतलब उनके साथ वन होता है, बस हम उसे दिखाते नहीं है, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करने पे हमारे आंसर तो वही आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे वन को डिनोट नहीं करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वन एक्स भी हम लिख सकते हैं एंड एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मतलब एक्स ही लिखेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई करके तो वही आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वन एक्स स्क्वायर को हम नहीं लिखेंगे, ओनली एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। ये भले ही ये गलत नहीं होता है बहुत सारे मतलब जैसे वन लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये थोड़ा देखने में थोड़ा ठीक लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा वन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब तो वही है ना कि यहाँ पे वन है, ठीक है, बट हमें उसको यहाँ पे नोट नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा यहाँ पे जो पार्ट 5 है वो भी हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, सेम वैल्यूज़ है, बस यहाँ पे सिंबल उनके अलग अलग है। 1/4 यहाँ पे सम्स ऑफ जीरोज़ है एंड 1/4 प्लस का यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो फॉर्मूला सब कुछ वही है, हमें बस यहाँ पे सॉल्व करना, हमारा मतलब सिंप्लीफिकेशन ठीक होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है जैसा हम यहाँ पे लिख रहे थे। गिवन हमें क्या है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -1/4 हमें गिवन है तो -1/4 लिखेंगे एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारा यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। इसके बाद बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है और इजीली हमारे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि देखो यहाँ पे सिंबल का जरूर ध्यान रखा करो क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ पे पहले से एक माइनस होता है तो इसको माइनस के साथ लेके चलो, 1/4 माइनस का है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं थोड़ा सा, इस माइनस को आप ढंग से दिखाइए। फिर एक्स प्लस अल्फा बीटा यहाँ पे 1/4 प्लस का है एंड इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंबल का हमें पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस का क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस का क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो में तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर इसके नीचे हम 1 लिखते हैं सपोज, ठीक है, इसके नीचे 1, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका डिवाइड इसमें देंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे हम इसको दिखा भी सकते हैं 1 को जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 4 है, यहाँ पे इसमें दो के तो डिनोमिनेटर सेम है, बट यहाँ पे जो x है यहाँ पे 1 है, इसके साथ यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमें ओनली यहाँ पे लेना है 1/4 का 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, x है तो यहाँ पे x आएगा, यानी कि 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 एंड x का x आ जाएगा, और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 का 1 हो जाएगा। अब 4 को हम एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ठीक है, क्योंकि या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब क्या करना है हमें, अब तो सिंपल ही है, यहाँ पे देखो 4 है इज इक्वल टू उधर 0 के उधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है हमें, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई 4 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो हमें पूछी गई है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपको एलसीएम सेम करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम एलसीएम सेम करेंगे, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे नहीं करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो दे रखा होगा बस हमें उसी तरीके से वैल्यू रखनी है, बस हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए और यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन ठीक होनी चाहिए, तभी जाके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप जितनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की करोगे उतना ईजी आपका ये हो जाएगा।
तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास सम ऑफ 0 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखना है आपको। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो कि है 4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि है 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है एंड आंसर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन प्लस बीटा क्या है 4 है, ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1 है एंड इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा एंड प्लस 1 का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस का माइनस होता है तो माइनस 4x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और हमारा जल्दी से ये आंसर निकल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, और ये तभी हमें ध्यान होगा जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे या फिर कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड सेकंड हमें यहाँ पे सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसा लेना है, तो सीरियल में लेना है, तभी जाके हमारे आंसर सही निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे सम ऑफ 0 1 ले लेती, प्रोडक्ट ऑफ 0 4 ले लेती, तो यहाँ पे हमारा 1x एंड 4 यहाँ पे आता जो कि गलत आंसर हो जाता। तो यहाँ पे हमें सीरियल से लेना है। ठीक है, सीरियल से कैसे लेना है, सम ऑफ 0 पहले लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 लेंगे। तो जो हमारे पास डिजिट दे रखी होगी ना उसमें जो पहले लिखा हुआ होगा वो सम ऑफ 0 होगा, जो बाद में लिखा हुआ होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा। एंड इस टाइप से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आएगा एंड 2 या 3 नंबर में, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो ये इसका मेथड है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।